हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. Examine the following plots and predict whether the P1 less than to P2 and T1 is more than T2. In first, in second, T1 equal to T2 less than T3. In third, V1 is more than V2. In fourth, P1 is more than P2 otherwise. तो बच्चों अगर अपन देखें, अपन को की कॉन्सेप्ट दिखाया गया है. तो की कॉन्सेप्ट क्या हो गया? की कॉन्सेप्ट हो गया PV वर्सेस V, P वर्सेस V, P वर्सेस T एंड V वर्सेस T ग्राफ. ठीक है, ये तो आपका की कॉन्सेप्ट हो गया. अब अगर अपन अलग अलग ग्राफों की चर्चा करते हुए आगे बढ़े हैं तो एक ग्राफ आपको ये दिखाया गया है यहाँ से. अब इस ग्राफ के बारे में डिस्कशन करते हैं अपन. तो इस ग्राफ के बारे में डिस्कस करूँगा तो यहाँ पे आपको दिया है पी वी एक्सेस और ये दिया है वी एक्सेस. तो क्लियरली कट दिख रहा है यहाँ से बच्चों, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. एक स्ट्रेट लाइन दिखा रखी है तो पी वी क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया. और हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू आइडियल गैस से क्या होता है? एन आर टी. इसका मतलब टी कॉन्स्टेंट हो गया आपका. तो पहली चीज़ यहाँ से लिखी जाएगी T1 बराबर T2 इस ग्राफ के लिए. फर्स्ट वन है. दूसरी चीज़ क्या हो गई? अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ इस तरह से तो यहाँ पर वोल्टेज सेम हो जाएगा इस पॉइंट के लिए. तो अगर मैं लिखूँ P2V इस पॉइंट के लिए, क्योंकि 2 है और ये 1 है, और इस पॉइंट के लिए हो जाएगा P1V. एंड बिकॉज द P2V इज मोर देन P1V, ऊपर है ना तो बड़ा तो होना ही है, तो P2 क्या होगा? बड़ा हो गया P1 से. सो दैट विल बी द एनालिसिस ऑफ द ग्राफ वन. सो दैट P2 इज मोर देन P1 एंड T1 T2 के बराबर होगा. सेकंड देखते हैं, सेकंड ग्राफ. और जो सेकंड ग्राफ जो दिखा रखा है वो अपन को इस तरह से दिखा रखा है. ये 1 है, ये 2 है और यहाँ कहीं 3 दिया है आपको. यहाँ पर आपको प्रेशर दे दिया है, यहाँ पर आपको प्रेशर दे दिया और यहाँ पर आपको वॉल्यूम दे दिया है. तो यहाँ वॉल्यूम हो गया 2V कैपिटल V, और ये हो गया प्रेशर यहाँ पर 2P. यहाँ प्रेशर हो गया P. अगर बीच में कहीं देखता हूँ तो ये डेफिनेटली प्रेशर जो होगा वो कुछ 3P/2 होगा और जो वॉल्यूम होगा वो 3V/2 होगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम V है. ठीक है. तो पहली अगर अपन सिचुएशन देखें तो टेम्परेचर एट 1 क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज इक्वल टू NRT, सॉरी, है ना. एज वी नो द इक्वेशन ऑफ गैस इज PV इज इक्वल टू NRT, and because PV is equal to what? NRT. So I can say that T is nothing but that PV upon P1V1 upon N into R. So it is equal to 2, क्योंकि वॉल्यूम तो यहाँ पे 2V है, प्रेशर कितना है? P and divide by NR. This is your T. And T2 at 2, pressure is 2P, volume is V upon NR. At T3, it is 9/4 PV upon NR. So this is approximately 2.525 PV upon NR. So finally you can conclude here that from this graph the T1 is equal to T2 but it is less than to T3. ठीक है, this is for the second. And now third analysis of the graph. थर्ड आपको दिखा रखा है वो इस तरह दिखा रखा है, अगर आप बहुत केयरफुली देखेंगे तो. ठीक है, this is 1, this is 2 and this is P and this is T, right? ठीक है, बहुत केयरफुली देखेंगे तो ये ग्राफ का ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो ये चीज़ मैटर करेगी आपको. तो इसके लिए देखो, अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो पी वी इज इक्वल टू क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन NRT. एंड बिकॉज दिस इक्वेशन इज लाइक दिस, P इक्वल टू mx प्लस ऑफ C and the C is positive. So if I replace this P here, so I'll get that V is equal to NRT over MT plus C. Now further I can write this, manipulate it like this, that is your M plus C by T. Now see, if we increase the T,
the denominator will increase because that C by T will decrease. So whole thing will decrease. And that's why I can say that V2 is more than, sorry, because as temperature increases, the volume decreases. So we can say the V2 is less than V1 because the T2 is more than T1. Okay, so this is the analysis of this third curve. Now fourth curve. The fourth curve is given to us like that. Okay, we have the VT diagram in which you can see the line is coming this way. And this way that intersection is negative. That matters. So this is VT. So this VT, so again the PV is equal to what? nRT. And PV is equal to nRT, and is this equation says that V is equal to constant slope, I'm going to say positive slope, plus minus C. So when I draw a relation between of P to T, I will write nRT upon of MT minus C. If I manipulate it, I'll get an R over M minus of C by T. Now further, if we increase the temperature, the factor of C by T will decrease, the denominator will increase, hence the total quantity will come down. See, if we increase the T, what happen? That your C by T will decrease. So M will increase. If the M will increase, because this time we have to less from denominator, तो denominator बढ़ जाएगा, तो total value घट जाएगी. जबकि यहाँ क्या हो रहा था, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे थे, ठीक है क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे तो C बाई टी ये वाली क्वांटिटी, ये क्वांटिटी कम हो जाएगी. ठीक है, ये क्वांटिटी कम हो जाएगी तो एम डिनोमीटर कम होगा बच्चों. तो और ये उल्टा हो गया, गलत कर गए यहाँ पे अपन, देखो ना, यहाँ पे गलत कर गए अपन. फिर समझते हैं ऊपर वाले को ना, नीचे वाले से मिला अपन को आइडिया उसका कि अपन कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम कैसे आ सकते हैं जब बीच में सब्ट्रैक्शन है. अपन का क्या है, यहाँ एडिशन है. अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो ये पूरी चीज़ C बाई टी डिक्रीज होगी. ठीक है, ये डिक्रीज होगी तो पूरा डिनोमीटर डिक्रीज होगा, पूरा डिनोमीटर डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा. तो V2 बड़ा होगा बच्चों V1 से. और यहाँ पे क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में ये जो फैक्टर होगा वो घटेगा, तो डिनोमीटर बढ़ेगा, तो टोटल थिंग क्या होगी, कम हो जाएगी, और फुल. तो इसका मतलब प्रेशर P2 लेस देन टू P1, and of course the T2 is more than T1, and where is the 1 and 2 points, these are the 1 and 2 points. So final answer is this. I hope you understood it. Best of luck.